वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का डर। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे आज और देखते हैं इसमें क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। द थ्योरेटिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज पी ई इज डिफाइंड एज पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई होल अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखें, इसी के यूज़ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसमें एक्सरसाइजेस में। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक कॉइन ले लेता हूँ, तो इस कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी हैं इसकी। तो यही ये इसमें कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, दो होंगे। मैक्सिमम क्या आ सकता है, हेड और टेल, दो ही आ सकते हैं। और मिनिमम क्या आ सकता है, अगर एक बार उछालूंगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको यही बताना चाह रहा है। वेयर वी अज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, मतलब दोनों इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी जो है दोनों की बराबर है, या तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज 1। अब ये सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, वो अगर श्योर है, सर्टेन है, तो उसकी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। ये मैक्सिमम है 1, और मिनिमम जो है वो 0 होती है, वो आगे देखेंगे अभी। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉइन ले लेते हैं फिर से। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, अगर इस कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अभी जैसा मैंने बताया था, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम लिख लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी, 2 होगी, जो कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है। और अगर हेड आ रहा है तो एक ही बार आएगा, 1 हेड। और अगर टेल आ रहा है तो वो भी एक ही बार आएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, 2 और ऊपर हो जाएगा 2। तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितना आया, 1। तो किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी का जो अगर श्योर इवेंट है तो मैक्सिमम जो आएगा वो 1 आएगा। अब इसी तरीके से डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। डाइस आप सबने देखा होगा, लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा। ये डाइस है। अगर इस डाइस को मैं थ्रो करता हूँ तो क्या आएगा, 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी एक नंबर आएगा। मैक्सिमम 6 ही आ सकता है ना, 7 तो नहीं आ सकता है कि नहीं, मैक्सिमम 6 आएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूं तो हमारे मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 हैं, लेकिन 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, लेस देन 7 ही होगा। तो अगर अब इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बताने के लिए है कि श्योर इवेंट अगर कोई भी है तो उसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी आएगी वो 1 आएगी, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब कोई इवेंट अगर हो ही नहीं रहा है, इम्पॉसिबल नाम से ही पता चल रहा है कि अगर वो इवेंट अकर ही नहीं हुआ, वो हो ही नहीं पाया इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और उसको हम कहेंगे क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। या आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, वो इससे जो इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ इसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। लेकिन मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियो में कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज अ नंबर पी ई सच दैट पी ई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1। अब ये बताना क्या चाह रहे हैं हमें कि प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकती है या लेस दैन इक्वल टू 1 हो सकती है। मैक्सिमम मैं अभी बता चुका हूँ 1 तक ही जाएगी, और 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी इवेंट E, PE plus PE naught is equal to 1, where E naught stands for not E। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। फिर से हम कॉइन को ले लेते हैं, अगेन कॉइन एग्जांपल। अगर मैं ये कॉइन उछाल रहा हूँ तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से कोई एक आएगा। लेकिन अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए PE जो है वो हेड के लिए है, तो हेड के लिए मैंने अभी ऊपर बताया था, सेम वही चीज़ लिख लेंगे 1/2, ठीक है। और नॉट ई मतलब ई नहीं आ रहा है तो क्या होगा, टेल्स होगा।
तो प्लस 1/2 टेल के लिए भी हो जाएगा। तो जब इनको ऐड करोगे तो अगेन 2/2 1। यही चीज़ ये दोबारा बता दी इन्होंने यहाँ पर कि PE और P0E को जब ऐड करते हैं तो 1 आएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को 10th क्लास के सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कराता जाऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।